आशी का कॉल करते ही रोमन का शैतानी दिमाग फिर से जाग उठा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई और वो बोला, अब तुम्हें सजा मिलेगी। लड़की ने हया और घबराहट के मारे तुरंत पलटकर सवाल पूछ लिया, जी क्यों? जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, रोमन का मिजाज अचानक बदल गया। उसने बड़ी गहराई और सख्ती से कहा, तुम मुझसे सवाल भी पूछने लगी हो? रोमन का बदला हुआ लहजा सुनकर लड़की ने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली। लड़की को इस तरह घबराता देख रोमन के चेहरे पर वही पुरानी डरावनी मुस्कान वापस आ गई। उसने अपनी एक उंगली से लड़की का चेहरा धीरे से ऊपर की ओर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम जानना चाहती हो मैं अभी तुम्हें सजा क्यों दूंगा? लड़की ने सहमते हुए बस हल्का सा सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। रोमन हौले से बोला, अपना हाथ दो। लड़की ने अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रोमन ने उसके चेहरे से उंगली हटाई और उसके हाथ को थामते हुए बोला, अपना दूसरा हाथ भी दो। लड़की ने अपना दूसरा हाथ भी आगे की ओर बढ़ा दिया। रोमन ने उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उन्हें अपने सिर पर रखते हुए बोला, मेरे बालों को ना सहलाने की सजा। फिर उसने हुक्म दिया, सहलाओ मेरे बालों को। लड़की हया और शर्म के मारे उसके बालों को नहीं सहला पा रही थी। उसके हाथ जैसे वहीं ठिठक गए थे। रोमन उसके कानों के पास जाकर हौले से फुसफुसाया, मेरे बालों को सहलाने में इतनी शर्म? तब अपने बुगू को कैसे सहलाओगी? लड़की उसकी इन बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी और उलझन में उसे देखने लगी। रोमन ने उसके चेहरे के भावों को पढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बातों का मतलब नहीं समझी? लड़की ने मासूमियत से सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। रोमन ने उसके हाथों को अपने बालों से हटाया और उन्हें अपने सीने पर टिका दिया। फिर वो धीरे धीरे उसके हाथों को अपने सीने से नीचे की ओर ले जाने लगा। जैसे जैसे रोमन का हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहा था, लड़की की सांसें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही रोमन अपने कीमती खजाने पर लड़की का हाथ छुआने ही वाला था, लड़की ने शर्म के मारे झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। रोमन उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराया और उसके कानों के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, मैं अपने इसी बुगू की बात कर रहा था, जो आने वाले फ्यूचर में हमें चुन्नू मुन्नू देंगे। रोमन की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर लड़की शर्म से पानी पानी हो रही थी। रोमन ने दोबारा लड़की के हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने बालों पर ले जाकर सहलाने लगा। रोमन ने धीरे से कहा, जाना, अब मुझे नींद आ रही है, तो मैं तुम्हें सजा कल दूंगा। रोमन ने उबासी लेते हुए आगे कहा, लाओ मेरा तकिया दो जाना। लड़की तकिया लेने के लिए अपना हाथ रोमन के बालों से छुड़ाने ही वाली थी कि रोमन ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे वो सीधे बिस्तर पर लेट गई। रोमन झट से उसके ऊपर आ गया और उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गया। रोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने इसी तकिए पर नींद आती है। उसकी इस बात ने लड़की को पूरी तरह निशब्द कर दिया और वो बस उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। रोमन ने दोबारा लड़की के हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने बालों पर रखकर सहलाने लगा। कुछ देर बाद रोमन की आंख लग गई। लड़की ने धीरे से अपना हाथ रोमन के बालों से हटाया और उसके मासूम से चेहरे को निहारने लगी। देखते देखते लड़की की नज़र उसके होठों पर जाकर टिक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े ही हल्के हाथों से रोमन के होठों को छूने लगी। उसे महसूस हुआ कि रोमन गहरी नींद में सो चुका है। वो उसके मासूम चेहरे की कशिश में इस कदर खो गई कि धीरे से उसके होठों की ओर झुकी और हौले से उन्हें चूम लिया। जैसे ही दोनों के होंठ आपस में मिले, रोमन ने नींद में ही हल्की सी हलचल शुरू कर दी। लड़की को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी सीमा लांघ दी है और उसने झट से उसके होठों से दूरी बना ली। वो फिर से रोमन के उसी मासूम चेहरे को निहारने लगी। उसकी उस भोली सी सूरत को देखते देखते न जाने कब लड़की की भी आंख लग गई और वो भी गहरी नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह सबसे पहले रोमन की नींद खुली। जैसे ही वो उसके सीने से उठने लगा, उसकी हलचल से लड़की की भी आंखें खुल गईं। सुबह की उस धुंधली रोशनी में दोनों एक दूसरे की नशीली आंखों में डूब गए।
रोमन धीरे से उसके होठों की ओर बढ़ा और अपना सारा प्यार उन पर बिखेरने लगा। तभी अचानक रोमन के फोन की घंटी बजी, पर रोमन उसके होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब दोबारा फोन बजा तो चिढ़कर और फ्रस्ट्रेशन में आकर रोमन ने कॉल उठाया। रोमन गुस्से में चिल्लाया, कौन है ये? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे रोमांस को बिगाड़ रहा है? दूसरी तरफ से आशी की आवाज आई, क्या? जैसे ही रोमन को एहसास हुआ कि कॉल पर आशी है, उसने झट से अपनी बात बदलते हुए कहा, स्वीट हार्ट तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सपना देख रहा था। आशी ने शक जताते हुए पूछा, अच्छा, मुझे लगा तुम किसी और के साथ कुछ कर रहे हो। रोमन ने तंज कसते हुए कहा, किसके साथ? उस लड़की के साथ? आशी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, किसी बाहर से लाई हुई बार डांसर के साथ। वैसे भी मुझे पता है, उसके साथ तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी लड़का कुछ नहीं करना चाहेगा। वो है ही इतनी अनअट्रैक्टिव। सामने बैठी लड़की आशी की एक एक बात सुन रही थी। आशी की कड़वाहट भरी बातों को सुनकर उसका दिल पसीज रहा था और उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द उभर आया था। रोमन ने बात बदलते हुए आशी से पूछा, सुबह सुबह फोन करने की कोई खास वजह? आशी ने बताया, मैं आज शाम वापस आ रही हूं। रोमन थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या, इतनी जल्दी? आशी ने शक जताते हुए पूछा, मेरे वापस आने से तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? रोमन ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा तुम अच्छे से एंजॉय करके आओगी। आशी ने बड़े प्यार से कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इसीलिए मैं वापस आ रही हूं। रोमन बोला, ठीक है, तुम शाम को वापस आ रही हो तो मैं अभी फोन रखता हूं। आशी ने टोकते हुए पूछा, पर क्यों? रोमन के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान आ गई और वो बोला, मुझे उसे सजा देनी है। आशी चहकते हुए बोली, हाँ, उसे अच्छे से सजा दो, पर मेरे पैसे? रोमन को अचानक याद आया, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें पैसे भेजने हैं। अच्छा, मेरे सिक्योरिटी को फोन करो, वो तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देगा। अब मैं फोन रखता हूं। आशी ने मान लिया, ठीक है, मैं उससे पैसे ले लूंगी। रोमन ने फोन काटा और